इसका एक ही सोल्यूशन है कि एक देश इजराइल नाम से बना के जूस को दे देना चाहिए और उसी एरिया में पैलेस्टीन नाम से एक देश बना के पैलेस्टीनियों को दे देना चाहिए। और ये जो जेरूसलेम है इसको किसी को नहीं देना चाहिए, इसको यूएन के कंट्रोल में रखना चाहिए। अब यूएन में जब भी कोई ऐसा डिसीजन होता है तो सारे देश वोटिंग करते हैं और ये जो वोटिंग होती है इससे डिसाइड होता है कि जो फैसला है वो पास होगा कि नहीं। इसके बाद वोटिंग होती है और जो सारे देश है वो इसके सपोर्ट में वोट करते हैं। इंडिया एक लौता ऐसा देश था जो नॉन मुस्लिम था और जिसने पैलेस्टीन के सपोर्ट में वोट किया था कि पैलेस्टीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी अरब कंट्रीज थी उन्होंने भी ये कहा था कि पैलेस्टीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बंटवारा होता है क्योंकि बाकी जितने भी देश थे उन्होंने इस फैसले के फेवर में वोट किया था। अब ये चीज पास हो जाती है। 1947 में यूएन डिवाइड करके मैप रिलीज करता है कि इस तरीके से इस एरिया में बंटवारा होगा और कौन सा हिस्सा किसके एरिया में आएगा। यूएन ने जब ये फैसला सुनाया था और मैप रिलीज किया था, इससे पहले 1946 में ये मैप था। इसमें जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो ये जूस पॉपुलेशन थी, लेकिन यूएन ने जो बंटवारा किया था ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि इजराइल को वो भी एरिया मिला जहां पे जूस पॉपुलेशन नहीं थी। ये ऑफिशियल मैप था जो यूएन ने रिलीज किया था बंटवारे के हिसाब से। येलो वाला जो पार्ट है ये जेरूसलेम है, इसको यूएन के अंडर में रखा गया था। यूएन ने ये जो पार्टीशन किया था इससे अरब देश बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन जो जूस थे वो खुश थे अपने इजराइल को मिलने से। अब इस डिसीजन के बाद ब्रिटिशर्स जो थे, जो राज कर रहे थे इस एरिया में, वो इसको छोड़ के चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स के जाने के नेक्स्ट डे ही अरब कंट्रीज का मतलब कि